बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने चारों प्रत्याशी को, SR नाग जी को, जीवन मतलाम जी को और बादल इक्का को और प्रशांत डैनियल जी को। इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और आपने बहुत शिखर पर पहुंचे हैं सफलता की, इसमें आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उनके सारे सहयोगियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम लिया है। अब मैं थोड़ा सा भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम लोग बस्तर की बात देखते हैं। बस्तर में देखिए हमारे को 8,300 कह दीजिए शिवराम नाग जी को वोट मिले हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछली बार ये और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से मिले हैं इनको, विधानसभा क्षेत्र से, एक ही विधानसभा क्षेत्र से इनको 8,279 वोट मिले। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नारायणपुर से 35,887 वोट मिले हैं। वो ईसाई समाज के ही वोट है। तो कुल ईसाई समाज की वोटिंग इस बार यहाँ पे 44,166 रही है। हालांकि जो फूल सिंह जी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग बिखरे हुए अपने समाज के लिए कुछ नहीं मांग सकते हैं। वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत सक्षम हैं, और उन लोगों ने जिस किस्म से CPI के साथ चल रहे हैं वो उनकी विचारधारा है, उनको कुछ नहीं कहूँगा। पर जब तक ईसाई वोट लेने की क्षमता को हम संगठित नहीं करेंगे, हम किसी भी सरकार से कुछ भी बार्गेन नहीं कर पाएंगे। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। उसके लिए जो बाकी 2 सीट्स थी उसकी में उन बहुत अच्छा काम किया है, उनको बहुत विरोध मिला है प्रशांत डैनियल जी को, और उनके सगे लोगों ने भी उनको धोखा दिया है। इसके लिए हमारी सहानुभूति है, पर संकल्प हमारा और दृढ़ हो गया है। और धन्यवाद देता हूं कि इतनी विषम स्थिति में भी उन लोगों ने इतना काम किया और ये सफलता प्राप्त करी है। उसी प्रकार मैं बादल इक्का जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने बड़े दृढ़ के काम किया। हम उनके लिए उचित पैसों की व्यवस्था समय पर नहीं कर पाए थे, उनको जाने को भी पेट्रोल का पैसा नहीं था। आखिरी 5 दिनों में जाकर के कुछ व्यवस्था हुई, वो जो 5-6 दिन में वो इतना दौड़े हैं और दौड़ करके ये सफलता 1800 वोट के करीब मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग कोशिश करेंगे, धन संग्रह की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। 4 साल में अवश्य हम ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। पेंड्रा के बारे में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं वहां पार्टी बनाने के लिए आया तो मुझको वहां के जितने बड़े संगठन हैं उन लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत अपशब्द बोला, यहां तक कि मुझको मजबूर किया कि मुझको 900 किलोमीटर एक रात में चला के आने पड़ा। और खैर परमेश्वर ने शक्ति दी और रास्ता दिखाया, मुझको अभय वॉल्टर के घर तक पहुंचा दिया अपने आप रात को 4 बजे। तो ये सब काम हुआ हमारा, हम लोगों ने पार्टी बनाई, मेहनत की, सब कुछ किए। और आज जब विपत्ति वहाँ पे कुछ किस्म की आ रही, मैं उसके डिटेल में अभी तो नहीं जाऊँगा, पर अब आकर के वही बड़े चर्च वाले हमको फ़ोन कर रहे हैं। मेरी एक आग्रह है, जब आप बीजेपी और कांग्रेस के पीछे इतने लोलुप्त हैं तो उनके पास जाइए ना, समाधान कर देंगे। 75 साल से तो आपका समाधान करते आए हैं। बीजेपी भी तो आपको पिछले 15 साल से बहुत अच्छे से रौनती को चलती आई है, वो शायद उद्धार कर देगी। तो आप उनके पास जाइए और या अपने पार्टी के हाथ को मजबूत करिए। अपने ईसाई पार्टी के लिए ईसाई ही काम कर सकता है, और ईसाई पार्टी जो होगी वही आपके समाज के लिए काम करेगी। हमारा जो विचारधारा और काम करने का जो तरीका है वो बड़ा स्पष्ट और बड़ा सिंपल ये है कि हम लोग आज शक्ति में नहीं आ सकते, जीत नहीं सकते, सीट नहीं ला सकते हैं, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। पर हम एक ऐसी जगह पे पहुँच सकते हैं जहाँ हम हर एक बड़ी पार्टी का हाथ मरोड़ करके अपना काम मनवा सकते हैं। इस दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम बीजेपी के हाथ मरोड़ने की ताकत पे आ गए हैं। आज बीजेपी को हमारी बात हमारे समाज की माननी पड़ेगी। ये बात आपको समझ आ गई है तो आगे मेरे साथ संघर्ष में हाथ बटाइए। सबको जय जोहार, जय मसीह, नमस्कार।